हेलो ट्रेडर्स। तो नेक्स्ट हफ्ते का मार्केट के डायरेक्शन, निफ्टी के डायरेक्शन क्या हो सकते हैं वो समझेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू ज्ञान प्लानिटरी पोजीशन थ्योरी के साथ। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा और किस तरीके से विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ काइंड ऑफ ट्रेडिंग बट द डब्ल्यूटी ज्ञान मेथोडोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करना है बाय यूजिंग द प्लैनेट्स। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि द प्लैनेट्स डू एग्जिस्ट ओके। तो यहाँ पर अगर प्लैनेट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके एक जियोमेट्रिक पैटर्न है, तो वो जियोमेट्रिक पैटर्न को मैथमेटिकली कैसे लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद मार्केट को हम लोग हिस्टोरिकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुलना करके करंट मार्केट पे अप्लाई कर सकते हैं। यही डब्ल्यूटी ज्ञान का थ्योरी है। तो चलिए हम लोग थ्योरी पे और नहीं जाकर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग पे आते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैग्नीट्यूड, जो भी यहाँ पर डिग्रीज है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट नाउ सन, मर्क्यूरी, मार्स एंड सैटर्न ऑल आर सिटिंग इन पीसेस साइमल्टेनियसली। दिस इज अ फोर planet conjunction in one sign, extremely rare and extremely significant in Vedic astro। तो मार्केट में इस पर्टिकुलर एरिया पे अभी वी आर एट अ वेरी एक्सट्रीम रेयर पोजीशन पे हम लोग अभी हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट डिग्री इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इट रिप्रेजेंट द एंडिंग्स and things falling apart before a new cycle. Sun enters arise very soon. This is the Vedic New Year, but the transition through is never smooth. Market historically shows sharp volatility when sun crosses the junction. अब इनको देखकर आपको लग रहा होगा मार्केट जो है वो एक नए बुल रन की तैयारी कर रहा है। हिस्टोरिकली इस तरीके के मार्केट में मंथ ऑफ अप्रैल और मिड ऑफ अप्रैल में मार्केट इस तरीके के प्रिपरेशन करते हैं। बट व्हाट इट इन अ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, तो इसका भी यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि हम लोग बस एक पॉइंट को देखकर कि मार्केट में एक जैसे कि न्यू ईयर, क्योंकि वी आर एट बैशाख आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ न्यू ईयर। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट एक मंथ के बेसिस पे आ गए हैं तो मार्केट बुल हो जाएगा या फिर बियर हो जाएगा। हमें यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को जज करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्स एट 8.45 पीसेस इन debilitated and Mars is the planet of energy, action, courage and war। तो pieces in its sign of and meaning Mars is weakest here। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉपर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो इट सिग्निफाइज द कंफ्यूज एग्रेशन, मिसडिरेक्शन, एक्शन एंड द मार्केट रिवर्सल दैट कम अनएक्सपेक्टेडली। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखकर आपको क्या लग रहा होगा? अभी तक बात हो रहा था कि मार्केट एक नया साइकिल चालू कर रहा है। अभी आपको क्या लग रहा होगा सेकंड लाइन को पढ़ते हुए? यहाँ पर लग रहा होगा कि मार्केट जो है वो मिसरीड एक्शन को कर सकते हैं और मार्केट रिवर्सल आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि मान लो यहाँ पर मार्केट में जो डाउन ट्रेंड आया था ये इट वाज एक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड। मार्केट टॉप क्रिएट किया, अपने पुराने हाई को क्रॉस नहीं कर पाए, बिग बियरिश एरिया बने, अपने पुराने गैप के नीचे क्लोज दिया। क्लोज देने के पहले मार्केट जो था एंगल्फिंग बियरिश पैटर्न को बनाए एंड इट फॉर्म द लोअर हाई फॉर्मेशन। और ये जनवरी फरवरी के जो भी डेटा है मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन क्लियरली किए थे। तो बट अगर मान लो यहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ पर अच्छे खासी तरीके से ऊपर की तरफ जाने के साइन दे रहे हैं अगर आप मार्केट को बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। बट जो मैंने पिछले वीडियो में बात किए थे, दिस इज द डेड कैट बाउंस कंप्लीटिंग एरिया। अब डेड कैट बाउंस कहाँ पर कंप्लीट हो सकते हैं? यहाँ से स्टार्ट हुआ है 24,050 पे भी खत्म हो सकते हैं, 24,460 पे भी जा सकते हैं एंड लेस प्रोबेबिलिटी बट 875 के लेवल पर भी जा सकते हैं। बट वो एक एक्सट्रीम सिनेरियो है हमारे मार्केट को देखने के। तो अब यहाँ पर ये वाले चार्ट को पढ़ना हर लोग नहीं जानते। तो जब मैं यहाँ पर चार्ट रीडिंग करता हूँ तो आपने देखा होगा हमारे जो चार्ट रीडिंग की प्रोसेस है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जा सकते हैं,
फिर नीचे की तरफ आ सकते हैं और मार्केट जो है दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकते हैं और वहां से शार्पली नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये मैंने लास्ट रीडिंग में डिस्कशन किए थे। बट इस तरीके के चार्ट रीडिंग मे बी द एवरीवन डोंट नो दैट काइंड ऑफ चार्ट रीडिंग। बट जब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर एरिया पे एक क्या बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो डाउनफॉल आ सकते हैं, मतलब एक ट्रेंड चेंज आ सकते हैं, डाउनफॉल को छोड़ दीजिए। तो अनएक्सपेक्टेड रेंज कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने एक बॉटम बनाए बाय फॉर्मिंग द मॉर्निंग स्टार, तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था। देन मार्केट जो है वो हायर हाई को क्रिएट किए विद द लिटिल बिट ऑफ द अपर साइड वॉल्यूम। देन मार्केट गैप अप हुआ। देन मार्केट जो है वो दोबारा से यहाँ पर सिमिलर पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, इवनिंग मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब अनएक्सपेक्ट कब होगा, जब मार्केट यहाँ से अगर प्रीवियस एरिया के लो के नीचे ओपन होते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं, तो ये हो जाएगा अनएक्सपेक्ट चीज़ें। ओके, तो अभी अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की न्यूज़ को देखें, मैं चीज़ों हर एक चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर वन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखेंगे तो कभी भी मार्केट को आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, इजराइल प्लांटेड एक्सप्लोसिव इनसाइड होम्स, डिस्ट्रॉयड विलेजेस इन साउथर्न लेबनान इन स्वीपिंग ब्लास्ट, ये एक हो गए। देन ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो यूएस ईरान के जो इस्लामाबाद टॉक्स थे वो सक्सेस नहीं हुआ। ओके, तो डेफिनेटली ये सब न्यूज़ है हमारे सामने। एंड सो फार अगर हम लोग बाकी के जो भी रीडिंग्स है वो अगर हम लोग देखें, एंड दिस इज द सिनेरियो। अभी क्या हो रहे हैं कि मार्केट में जो सिनेरियोस चल रहे हैं, यहाँ पर जो 2 हफ्ते के पॉज लगा है मार्केट में, वो भी कहीं ना कहीं जाकर लोगों को डाउट हो रहे हैं। तो मार्केट ऑलरेडी अपने जो बुल ट्रेंड है, ये पीस टॉक नहीं, सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद ये ऊपर की तरफ मूव आना एक तय था। यहाँ पर कोई भी चार्ट देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, जब भी मार्केट में इस तरीके के रिएक्शंस आते हैं कि हाँ, अभी जैसे कि अभी नेक्स्ट जो आएगा वो था 22 या फिर 26 तारीख के आसपास, ये 2 हफ्ता ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या होगा वी डोंट नो, बट वी थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर द मिलिटरी एक्शन टू हैपन, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट क्योंकि अभी बहुत हो गए, तो यूएस का भी एक खुद का एक इमेज है जो उनको मेंटेन करना है, मेरे ओपिनियन से यही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ कि अभी चीज़ों को जोर ज़बरदस्ती करने की एक कोशिश होगा कहीं ना कहीं जाकर, अब वो सक्सेस होगा फेलियर होगा वी डोंट नो, बट कहीं ना कहीं जाकर इट इज़ गोइंग टू हैपन। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मार्केट के पास कितने पॉइंट होते हैं, मार्केट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को रिट्रेस करूँ तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट को अपर साइड पूरे के पूरे तरफ जाना है तो टेक्निकली वन लाइन पे मैं कहूँगा 24,772। बट हाँ, डेफिनेटली मैं 0.236 को मिस नहीं करना चाहूँगा, मैं और भी ट्रेड्स है वो मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। बट फिबोनाची मैं सेटअप यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट अभी 0.382 के ऊपर है, तो अगर 0.382 के नीचे दोबारा से मार्केट क्लोज करे और अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज करे तो गैप विल फिल। तो मार्केट में मैंने पिछले दिन ये भी कहा था कि ये जो गैप है ये बहुत जल्द फिल नहीं होने वाला, बट तब मेरे पास कैटलिस्ट नहीं था यहाँ पर। ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, टेक्निकल एनालिसिस अपने डायरेक्शन चूज करते हैं, बट व्हाट प्रॉब्लम, दैट इज द कैटलिस्ट। ओके, ये हमने जब यहाँ पर डाउनफॉल की बात किए थे, अगर आप मेरे जनवरी फरवरी का वीडियो जाकर देखेंगे, इवन दिसंबर एंड का भी मैंने वीडियो बनाया था कि गैन टाइम ट्रेंड टाइम चेंज इज अबाउट टू हैपन, वहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं था। तो कैटलिस्ट नहीं था तो इतना शार्प गिरावट हम लोग शायद ही नहीं देख पाते, क्योंकि जो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो गिरावट आए हैं, ये गिरावट मार्केट में 2 दिन में आए हैं, तो हो सकता है कि 2 दिन की जगह पे ये हफ्ते भर लगा देते, मतलब इस तरीके के गिरावट देखने को मिलते, इस तरीके की गिरावट देखने को मिलते। यहाँ पर क्या हुआ, 1-2 कैंडल में गिरावट आ गए, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट एक्टिव है मार्केट में। अगर मार्केट में यहाँ पर कैटलिस्ट एक्टिव होते हैं तो मार्केट में जो मूवमेंट है वो शार्प होते हैं। तो अगर शार्प मूवमेंट में भी मैं अगर यहाँ पर पर्सनली देखूँ तो ये 0.618 के ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट के पास कोई भी यहाँ पर वी शेप रिकवरी देने के रीजन है ही नहीं।
अब जो भी बात कर लो यहाँ पर वी शेप रिकवरी यहाँ पर नहीं देने वाला मार्केट, देयर इज नो रीजन फॉर द वी शेप रिकवरी, क्योंकि ना तो रेट कट होगा यहाँ पर, ना तो यहाँ पर कल मार्केट में जॉब डेटा आने वाला है इंडिया के, सीपीआई डेटा, तो वो अगर आप देखेंगे तो वो क्या आएगा उसके ऊपर डिपेंड होगा मार्केट में थोड़े बहुत। तो मार्केट जो है अभी ना तो एक दो दिन में ना तो बहुत ज़्यादा गिरावट आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वन न्यूज़ मैं यहाँ पर मैं आपको ये रिपोर्ट क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट में मेरे बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि कोई रिपोर्ट बोल रहा है कि अगर मैं उसको सिंगुलर तरीके से देखूँ, मान लो मैं अगर देखता हूँ कि ये जो पी स्टॉक है ये सॉरी ये जो आज हुआ इस्लामाबाद टॉक्स, तो यहाँ पर कोई भी न्यूज़ नहीं निकल के आया, तो सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ की वजह से मार्केट में रिएक्शन नहीं आएगा, मार्केट के पास और भी वजह है। तो अगर ये न्यूज़ वियर दिखा रहे हैं, कोई और न्यूज़ होगा जो बुल दिखाएगा, तो इन दोनों में से हमें चूज करना है, क्योंकि मार्केट में ये जो पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये कहने के जाकर बुल साइड बियर साइड दोनों को ही एक प्राइस इन कर चुके हैं। तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, तो प्राइस इन अगर मार्केट मूवमेंट हो जाते हैं तो जब तक ना कोई एक नया ऐसा न्यूज़ नहीं आता मार्केट में, तब तक मार्केट में कैटलिस्ट नहीं बनता। अगर मार्केट में कैटलिस्ट बनेगा तो मूवमेंट जो है वो शार्प होगा, ये एक क्लियर कट साइन है मार्केट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें और भी बाकी के पार्ट जो देखें, यू कैन सी Mars Saturn conjunction, most classically bearish combination is Vedic financial astrology. It is called the war combination and also the stop and reverse combination. Mars meets Saturn exactly around April 19. This is very precise trace date for market. Mark April 19 as a high risk reversal window. तो ये डेट आप मार्क करके रखिए, अप्रैल 19 अप्रैल के जो दिन है यहाँ पे 19 तारीख 19 तारीख मार्केट में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 20 तारीख मंडे के दिन यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। मंडे के दिन हमारे पास मार्किंग होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें मर्क्यूरी पीसेस ऑल्सो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिलिबरेट मूवमेंट जो है इस्लामाबाद टॉक्स फॉलिंग अंडर मर्क्यूरी इन पीसेस टेक्स्ट बुक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये तो हो गए फिलहाल 4 planetary spaces, 3 of them stress and so overall अगर हम लोग देखें दिस इज नॉट अ बुलिश स्काई, ये बात आपको याद रखना है। अप्रैल 19 तक दिस इज नॉट अ बुलिश स्काई, तो हो सकता है कि ये हफ्ते आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट ना देखने पे। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। ओके, तो मैं ये अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गए हमारे दिस, ये मैं लिख देता हूँ सोन प्लैनेट राइट नाउ दिस इज नॉट अ बुलिश स्काई। अब नेक्स्ट मैं आऊँगा यहाँ पे अपने दूसरे पैटर्न पे जो राहु के लेवल्स है। ऑन मंडे 13 अप्रैल मून इज इन द एग्जैक्ट राहु जोन, दिस एड्स द गैप डाउन प्रोबेबिलिटी फॉर मंडेज ओपन एंड एम्पलीफाइज पैनिक सेलिंग इन द फर्स्ट फ्लोर। अब ये जो है ये हमारे न्यूज़ से मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है, अगर मैं रूटर्स को ओपन करता हूँ, लेट्स ओपन द रूटर्स वंस, आई मीन मनी कंट्रोल में तो सभी न्यूज़ आ जा रहे हैं फिलहाल। सो दिस इज द रूटर्स न्यूज़। ट्रम्प सेज यूएस विल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर ईरान पीस टॉक्स फेल। तो डेफिनेटली ये न्यूज़ जो है इम्पैक्ट मार्केट में कल करेगा। ओके, तो ये न्यूज़ आप ये मत समझिए, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं हो रहा है एस्ट्रो के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देयर इज नो सच ट्रिक हैपनिंग। यहाँ पर ये पार्ट हमें पता होने चाहिए। मान लो बहुत बुलिश दिन है तो ये चीज़ें काम नहीं करेगा, ये चीज़ें काम करते हैं कम्बिनेशन पे। ऑलराइट, तो देन अगर हम लोग यहाँ पर देखें नेक्स्ट we can see the leadership crisis in Iran, and this is all things are happening right now. तो Jupiter in Gemini का जो है this is one of the positive factor. Jupiter is Gemini is a neutral sign, not the best placement but functional. Jupiter rules expansion, confidence and bullish sentiment. Jupiter is direct. This means there is an underlying support in the market. Jupiter prevents a complete crash. It provided the floor around the 24,471 March low. A total collapse between below the level would require the Jupiter to also affected or retrograde. Okay, and which is not right now. तो मतलब मार्केट जो है बहुत बिगर गिरावट नहीं देगा। 22,000
22,471 की अगर मैं बात करूं, 22,471 इज ऑन द लो। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो 22,471 की बात किए गए हैं मार्केट में, इस पर्टिकुलर एरिया, ओके, ये पर्टिकुलर एरिया बहुत दूर है। तो मार्केट के यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। 22,471 यानी कि ये वाला लेवल ऑल टाइम लो इसके, ओके। 22,182 के लो है एंड देयर इज द नेक्स्ट 22,471, ऑलमोस्ट एट हियर, ओके। तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, सो दिस इज राइट नाउ 22,471। हाँ, तो 23 मार्च के लो यहाँ पर है। हेलो मोटो। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा गिरावट को प्रिवेंट करना किया जा रहा है, दैट इज अ जस्ट सिमिलर थिंग। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन एंटर्स एरिस अराउंड अप्रैल 14, मतलब परसों के दिन। तो परसों के दिन ऑलरेडी मार्केट हॉलीडे है, तो ये जो है दैट इज बिकम द ट्रेडिशनली द फर्स्ट ट्रेडिंग डे आफ्टर sets the tone of the next solar month. That makes April 15, Wednesday, a key directional day. Watch how Nifty behaves on Wednesday. If it closes strong above 24,000 on April 15th, the solar new year energy is bullish. If it closes weak below 23,700, the bearish tone locks in the next month of Mesha, जो कि अप्रैल मई के सीरीज होगा। तो ज्ञान थ्योरी, टेक्निकल ज्ञान थ्योरी, या फिर अगर आप WD ज्ञान के ज्ञान एनालिस्ट प्रोफेशनल अगर आपने किसी ने मुझसे सीखे हैं अर्लियर में, तो वहाँ पर भी हम लोग इसके बात करते हैं सोलर ईयर के एंड सो ऑन। तो वो पर्टिकुलर चीज़ें जो है उनको अगर हम लोग डेलिबरेटली देखें, हाई एंड लो को हम लोग मार्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर हाई एंड लो प्लस ये जो रेंज है ये मैं मार्क करने बोल रहा हूँ। अगर मार्केट इस रेंज में रहा, अगर मार्केट इस रेंज के बाहर रहा, व्हाट विल हैपन, तो वो हम लोग 15 अप्रैल को बात करेंगे। देन गैन एनालिसिस हम लोग आते हैं यहाँ पे। गैन स्क्वायर ऑफ 9 के बेस जो है वो 1000 के पॉइंट से अगर हम लोग देखें, तो 1000 के बेस से अगर हम लोग देखते हैं, तो राइट नाउ दैट दिस कन्फर्म्स extreme importance of the 23,400 support level we identify earlier. तो मार्केट में ये सपोर्ट लेवल हमें मार्क करना होगा। टाइम साइकिल एनालिसिस फ्रॉम द बेस डेट 3 नवंबर 1995, द 90-year cycle divided into smaller units given by the time factors. So April 22 is the date. Gann said when time and price square out a major move begins. तो अप्रैल 22 यहाँ पर आपको मार्क करके रखना है। एंड नेक्स्ट कार्डिनल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी की ये चीज़ें आपको एज अ सपोर्ट आपको मार्किंग करके रखना है अपने चार्ट पे। देन यहाँ पर ये आई थिंक आई डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो ऑल्सो, इफ निफ्टी ब्रेक्स बिलो द एंगल देन 23,700 वीकली चार्ट पे बियरिश हो जाएगा मार्केट। सिमिलरली बियरिश अगर होते हैं तो मार्केट जो है 21,500, 22,000 और डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो 21,100, 21,665 के लेवल पे हम लोग जा सकते हैं, ओके। देन हम लोग आते हैं यहाँ पे तो मार्केट जो है 21,000 के लेवल के नीचे वी कैन एक्सपेक्ट, 21,000 लेवल के आसपास वी कैन एक्सपेक्ट। देन यहाँ पर अगर मैं देखूँ मून इज इन एक्वेरियस, तो मंडे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो है यू कैन सी स्लाइटली मोर स्टेबल मिड वीक इमोशनल पैनिक। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है मिड वीक इमोशनल पैनिक, ये टाइम साइकिल से बिल्कुल मैच हो रहे हैं। टाइम साइकिल क्या बोल रहे हैं, अप्रैल 15। मिड वीक इमोशनल पैनिक डे कहाँ पर आ रहे हैं, अप्रैल 15। तो डेफिनेटली ये दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब ये दोनों टाइम साइकिल मैच हो रहे हैं मार्केट में, ओके। और यहाँ पर बियरिश रीडिंग भी आ रहे हैं, तो चीज़ों इस तरीके से ही हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फिलहाल। तो कंप्लीटली जो अगर हम लोग यहाँ पर कम्बिनेशन को ऑब्जर्व करें इन पर्टिकुलर थ्योरी, प्राइस एक्शन सेज टुवर्ड 21,100 to 21,665 बाय मई।
GAN says 1 by 1 angle from the January, and this is a major move begins. Vedic Astro says this, and this is the bearish planetary sky with stress picking around April 2022. April 19 से April 22, this is similar. Nifty जो है or declining towards 21,500. This is the window when price action accelerates. And so far, you can see this is, it will be a false dawn under the current planetary configuration. तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान पे आपको रखना है अप्रैल 15 के दिन, क्योंकि सोलर ईयर स्टार्ट हो रहे हैं, तो यूजुअली मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है. ये कभी ना कभी स्टार्ट जब हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ये साइकोलॉजी है. आपको डब्ल्यू डी गैन बहुत ही एक इंटेलिजेंट ट्रेडर थे, तो उनका जो कैलकुलेशन मेथड था, इट वाज कंप्लीटली थिंकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी. मान लो आपने कोई नए काम स्टार्ट की, तो आपको पहला दिन कोशिश ये हमेशा रहेगा कि आप अच्छे कर सको, ओके. बट मान लो आपने एक शॉप ओपन किया, इट इज़ नॉट इन द मार्केट एरिया, इट इज़ ऑन द रिमोट एरिया. आप अगर बहुत कोशिश भी कर लेंगे, तो पहले दिन का जो भी आपके सेल हो गया, वो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट पे कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है. मान लो वो तरीके की बिजनेस आप नहीं कर रहे. आप जानते हो कि मार्केट यहाँ पर बिजनेस बनेगा, समय लगेगा, बट वो पहले दिन नहीं होगा. तो इस तरीके से ही आप साइकोलॉजी को समझ लो. मैं एक थोड़े से साइकोलॉजी की बात यहाँ पर कर लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पार्ट जो है आप ध्यान से देखना होगा. दिस वन इज थिंग रिवर्स दिस सन एंटर एरिस and historically being a brief burst of fresh energy. If accompanied by a sunrise Iran diplomatic development on April 15, market could bounce 24,200, 24,300 intraday. Use that bounce to reduce long. It will be a false dawn under the current planetary configuration. याद रखना है. ओके, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल पॉइंट मार्केट में हो सकते हैं हमारे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट को स्किप कर दिए जानबूझकर, क्योंकि वीडियो बहुत जो है वो एक्सटेंशन पे जा रहा था. तो अभी आपको जो बात समझना है वो है द ब्लॉकेड. तो ब्लॉकेड अनाउंसमेंट हुआ है मार्केट में, यानी कि पहले क्या हो रहा था, टोल देना पड़ रहा था. मतलब 1 से 2 मिलियन डॉलर के अगर ईरान को उनको दे रहे थे, तो दे आर नॉट अटैकिंग द शिप. ज़्यादातर शिप ने नहीं दिया, तो वो वहाँ पर रह गए. अब जो भी शिप वहाँ से निकल रहा था, दे आर पेइंग द टोल एंड कमिंग. अभी क्या हो रहे हैं, यूएसए ने बोला है कि अगर वहाँ से आप पैसे देकर निकल भी रहे हो, तो हम लोग यहाँ पर रोक लेंगे आपको. तो ये जो है, ये एक मैसिव हिट देने वाला है. तो डिबेट की बात यहाँ पर है ही नहीं कि मार्केट यहाँ पर एक बियरिश रिस्पॉन्स करेगा. तो एक स्मॉलर वेव यहाँ पर बन रहा है, और हॉलीडेज आ रहे हैं, तो कुछ कुछ बातें हॉलीडेज पे अगर मार्केट में बना रहेगा, तो ये हम लोग को एक कहना के जाकर कन्फ्यूजन पे डाले रहेंगे. तो मैंने क्लियरली आपको कहा है कि आपको क्या करना है अभी. ओके, पहली बात, ये सिस्फायर इल्यूशन ऑलरेडी हमने बात किए थे. अब यहाँ पर क्या करना है, निफ्टी जो है अपमूव को प्राइस कर चुके हैं. अगर आपको बाई करना है, मान लो मैंने कल भी बताया था आपको, अगर बाइंग करना है निफ्टी 20 से, क्योंकि सितंबर से साइकिल के अनुसार सितंबर के आसपास मार्केट में बॉटम बन जाना चाहिए. वहां से मार्केट डब्ल्यू शेप पे रिकवरी करे, स्टेयर केस पे रिकवरी करे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट वहां तक बॉटम मार्केट में बन जाएगा इन माय ओपिनियन. तो राइट नाउ, और हाँ एक बात, 21,100, 21,665 ये प्राइमरी लो विंडो हम लोग 5 मई से 12 मई के अंदर अंदर देख लेंगे. प्रोबेबिलिटी ये है. तो इफ़ यू वांट टू बाय द नेक्स्ट रियल रैली, वेट फॉर आइदर अ कंफर्म क्लोज ऑफ द 24,500. इस बीच में कुछ भी मत करना. वीकली क्लोज या फिर डेली क्लोज, मैं वीकली क्लोज की वेट करूँगा पर्सनली. मुझे बाइंग करना है तो 24,500 के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में होगा कि कहाँ पर बाई करें. मान लो आप गलत हो गए, आपके मन में ये आ सकते हैं कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर एक बात सही हो जाए, कि हो सकता है कि गलत हो गए, बट फिर भी चार्ट के जो वॉल्यूम है वो आपको दिखाएगा.
तो 24,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। वीकली क्लोजिंग होने में कल मार्केट ओपन होगा, देन परसों बंद होगा, देन 1-2 दिन में वीकली क्लोजिंग आ जाएंगे। तो यहाँ पर 24,500 विच वुड मीन अ जेन्युइन पीस डील हैपन। अगर ये पीस डील नहीं हुआ तो 24,500 नहीं आने वाला, आप भूल जाओ। और वेट फॉर द मे लो टू फॉर्म विथ रिवर्सल कंफर्मेशन। यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक देखना है। आइडियली अ स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज अबव द लो, मतलब अगर मार्केट में हम लोग यहाँ पर देखें ये लो के ऊपर वीकली क्लोज, मंथ ऑफ मे पे इस लो के ऊपर वीकली क्लोज अगर मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट द रिवर्सल ओवर हियर। ओके, तो अगर ये पर्टिकुलर एरिया हमें देखने को मिल जाते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो डू नॉट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। तो यहाँ पर फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश मत करें, तो वो अच्छा नहीं होगा। एंड बाकी अगर हम लोग यहाँ पर देखें हाई रिस्क ट्रेस फ्रॉम अप्रैल 19 अप फ्रॉम द 17 अप्रैल 22 ceasefire technically expire with no replacement deal and active naval blockade. This day is now potentially the restart of direct military action. तो इसी की बात मैं अर्लियर में भी कहा था, और ये सब कुछ बातें जो है वो टाइम साइकिल के पोटेंशियल के साथ ही हो रहे हैं। तो अभी भी देखिए, मैं इस वीडियो में जो कह रहा हूँ, मैं हर एक वीडियो में वो चीज़ें को डायरेक्ट करके शॉर्ट्स बना के मैं नहीं डालता। दैट इज़ नॉट माई स्टाइल ऑफ टीचिंग कि मैं बाद में इसको शॉर्ट बना के बार बार डालता रहूं, क्योंकि मैं पर्सनली आई डोंट लाइक टू वॉच द शॉर्ट्स और नाइदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि आप इसके पार्ट्स क्लिप करके शॉर्ट्स पे डाला करो, बट आई डोंट लाइक द वे, क्योंकि जो भी सीरियस ट्रेडर है आई ऑलवेज टारगेट द सीरियस लर्नर्स। ओके, तो डेफिनेटली वो आप यहाँ से भी देख लेंगे। तो इस पर्टिकुलर एरिया से अगर हम लोग बात करें कि सिसफायर इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम लोग फोकस करें तो टेक्निकली वहाँ पर एक्सपायर हो रहे हैं। तो अभी तक जो भी टाइम साइकिल की बात है कि अप्रैल में हम लोग नहीं पॉसिबली देखेंगे बॉटम को ब्रेक करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल बॉटम मार्केट में ब्रेक नहीं होगा। एक साइडवेज कैरेक्टर के साथ यहाँ पर स्विंग हाई स्विंग लो तरीके के, मतलब हाई वॉलेटिलिटी हाई लो क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं क्रूड ऑयल को देखूँ तो ब्रेंट क्रूड जो है 96 के आसपास है। नेवल ब्लॉकेड विल पुश इट बैक टुवर्ड्स 100-110। तो कल मार्केट ओपन होने के साथ साथ हमें ये पता चलने ही वाले हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल क्या होगा, क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो हमें कुछ नहीं पता। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ आई थिंक इट इज़ 96.18। तो ये जो एरिया है ये मार्केट में एक डायरेक्ट क्लिप बैक करेगा। अगर मैं यहाँ पर चार्ट आपको रीड करवाऊँ, अब चार्ट देखिए आप, प्राइस इज कमिंग डाउन बट वॉल्यूम ऑल्सो कमिंग डाउन। इट इज नॉट अ टेक्निकली गुड साइन ऑफ द बुलिश मार्केट, आई मीन सॉरी बियरिश ट्रेंड। तो क्रूड ऑयल बियरिश नहीं है, क्रूड ऑयल बुलिश है। ओके, बस यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एकोमोडेशन जोन को देखेंगे तो टेक्निकली दिस इज एकोमोडेशन जोन। एकोमोडेशन जोन से अगर मैं यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करूँ, दिस इज वेयर द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर फिबोनाची क्या कर रहे हैं, 0.382 पे है। तो यहाँ पर एक और बातें हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आरएसआई को प्लॉट करता हूँ, आरएसआई बहुत सारे ट्रेडर्स आरएसआई प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आरएसआई यहाँ पे अगर मैं देखूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमें, 70 आरएसआई एक बार प्लॉटेड था। यहाँ पर मैं आरएसआई के 60-40 रेशियो को कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक जनरली एरिया होते हैं 60-40, राइट। अब अगर आरएसआई को आप देखेंगे, आरएसआई ने क्या किया, देयर इज अ डाइवर्जेंस इन टॉप। आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट किए, मार्केट कहाँ पर है, 50 के नीचे। यहाँ पे कन्वर्जेंस बना है मार्केट में, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पैटर्न बन रहे हैं। आरएसआई नीचे की तरफ जा रहे हैं, प्राइस जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और अब वीकली आरएसआई को देखेंगे, यहाँ पे वीकली आरएसआई क्या किए हैं, 60 के नीचे नहीं आए हैं। तो यहाँ पर मार्केट जो है ना तो 40 के नीचे गए हैं ना तो 60 के नीचे आए हैं। तो प्रोबेबली यहाँ पर आरएसआई पैटर्न क्या बनेगा, आरएसआई जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, आई होप यू नो दिस पर्टिकुलर,
RSI क्या करते हैं, RSI 60 के वॉल से ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जो है आए हैं इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो ऑलमोस्ट 63 के एरिया से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं तो इट विल बी ऑल्सो अ साइन ऑफ द हायर बुलिश पोटेंशियल। तो 60 तक आने तक भी ज़रूरत नहीं है मार्केट में। अगर आप आलियर के जोन्स को देखेंगे, आलियर में इस तरीके के पैटर्न 60 तक आया था, ओवर ऊपर की तरफ चला गया था। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ, इस बार जो है ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी पे है, ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट पे है, मतलब RSI जो है 85 तक चला गया था। तो अगर 60 के पहले से ही मार्केट क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि RSI प्रीवियस रेजिस्टेंस पे भी काम करते हैं। तो ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है RSI के, ओके। तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस से अगर ऊपर की तरफ उछालते हैं तो इट विल बी ऑन द सेम साइड। यहाँ पर मैं अगर गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ लार्जर साइकिल पे, ये वीकली चार्ट पे, यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट कहाँ से बाउंस किया, 8/1 एग्जैक्ट नंबर से। मैं अपने गैन एंगल के बहुत सारे वीडियोस पे यहाँ पर बात किए हैं। तो 8/1 पे मार्केट कौन से पैटर्न बना रहे हैं, 8/1 इनसाइड जोन। अगर आप यहाँ पे चार्ट को प्लेस करेंगे तो कौन सा चार्ट है यहाँ पर, द बुलिश चार्ट, ओके, हायर बुलिश चार्ट यहाँ पर मार्केट में बना हुआ है। दिस इज द बुलिश मेगाफोन काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट जो है वो बना हुआ है। तो दिस इज द बुलिश मेगाफोन पैटर्न एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में पेन अभी बाकी है, और ये मैं काफ़ी पहले से बता रहा हूँ, इवन बिफोर द वॉर स्टार्ट। ये वॉर की वजह से कैटलिस्ट बना है, बाकी चार्ट जो है वो ये पर्टिकुलर सेटअप को दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर हमेशा मैं बात बोल रहा हूँ, आज भी मैं रिपीट कर देता हूँ, बियरिश है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मार्केट में कॉल पुट बाय करके ट्रेड कर पाएंगे। आप इस मार्केट में कॉल पुट से प्रॉफिट कतई नहीं बना पाएंगे। आप स्ट्रैटेजी बना लो, आप प्रॉफिट कर लेंगे। आप यहाँ पर वन साइडेड प्रॉपर ट्रेड कर लो, प्रॉफिट कर लेंगे, बट वो प्रीमियम यहाँ पर आपको डिके करके ही छोड़ेगा दोनों साइड पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। बॉटम लाइन situation have moved from ceasefire fragility to active naval blockade in 48 hours. This is not a continuation of uncertainty. This is a new higher level of confrontation. The ceasefire rally of last week was built on peace of that hope is now officially replaced by a naval blockade announcement. तो बेस के सिनारियो पे अगर हम लोग देखें तो 300 से 500 पॉइंट वी कैन एक्सपेक्ट द गैप डाउन, बट वो बेस के सिनारियो है। अगर क्रूड जो है वो क्रॉस करते हैं 103 से $105, तो आज के मार्केट में आप देख सकते हैं। बाकी कल 30 मिनट पहले जो है वो ट्रेड नहीं करना है, 10 बजे के बाद ट्रेड जो है वो लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करना है, मान लो आप स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेड करना चाहते हैं, तो यू कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो यहाँ पर आपको 4 सॉफ्टवेयर मिलेंगे, एंड दोज आर वेरी एडवांस सॉफ्टवेयर टू एनालाइज द ट्रेड एंड ऑल। और प्लस आपको यहाँ पर मैनुअली मैं सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड्स हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड बाय।